एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। कुछ वैसा ही चल रहा है क्या? नाटो देश अब भारत के शरण में आया है और भारत से कह रहा है हमें बचा लो, हमारी मदद करो चाइना से। जानेंगे क्या है मामला, नाटो देश को भारत की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती कराई थी चाइना ने, लेकिन रईसी के मरने के बाद काले सोने पर एक बार फिर से ईरान और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं। ईरानी सेना के जनरल ने अरब देश को दे दी है चुनौती। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में कई सारी चीजें जानने को मिलेंगी। चीन बीच में आया और बीच में आकर इसने एक गेम चेंज कर दिया, ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते को सामान्य कर दिया। सच मानिए खलबली मच गई थी पूरी दुनिया में। मीडिया कवरेज पे कवरेज हो रहा था कि ईरान और सऊदी अरब जो कि चीर प्रतिद्वंदी थे, उन दोनों के बीच में शांति हो गई। सबसे बड़ा अमेरिका को झटका था, क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी की वजह से तो सऊदी अरब हथियार खरीदता था अमेरिका से, और सऊदी अरब को अमेरिका ने सुरक्षित रखने का वादा किया था और अमेरिका की भी एंट्री होती थी। पूरा खेल ही खत्म कर दिया चाइना ने इस एक बाजी को पलटकर। लेकिन अब ताजा बयान ने माहौल को गर्मा दिया है। ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक बड़े जनरल हैं अब्दुल रेजा अबेद। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि देखिए, फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से अरास में मौजूद 40% गैस और तेल भंडार ईरान का है। अबेद ने सऊदी अरब और कुवैत के इस इलाके पर दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ये हमारा है और हम जो रोटी खाते हैं ना रोज, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अरास तेल गैस इलाके में ईरान की एंट्री हो। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितने एग्रेसिव वाले मोड में अबेद हैं। अबेद का कहना है कि रोटी खाना कम जरूरी है, लेकिन वहाँ घुसना ज्यादा जरूरी है। ईरानी सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा कि हम लोग इच्छा शक्ति को दबा रहे हैं, जिसकी वजह से कुवैत और सऊदी अरब इस इलाके में तेल और गैस निकालना शुरू कर दिया है और हम खड़े खड़े देख रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, अरास फील्ड में आगे क्या होगा। कहाँ पर है ये अरास फील्ड? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस मैप को। अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा जैसे कहीं ईरान यहाँ जबरदस्ती तो नहीं अपना दावा ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अरास फील्ड है, ये अरास फील्ड कुवैत और सऊदी के नजदीक ज्यादा है और ईरान से दूर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अरास, जिसे कुवैत और सऊदी डोरा भी कहते हैं। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, 2 पाइपलाइन प्लान किया जा रहा है। गैस का भी फील्ड है यहाँ पर और तेल का भी फील्ड है, और यहाँ से गैस और तेल निकाला जा रहा है। ईरान का कहना है कि यहाँ पर करीब 31 करोड़ बैरल तेल है और 20 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस इस इलाके में मौजूद है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से निकालें। यहाँ पर जो खोज हुई थी वो 1967 में हुई थी और सऊदी और कुवैत दोनों यहाँ मिल गए और मिलकर इन्होंने क्या किया, आपस में बंटवारा कर लिया, भैया आधा तुम्हारा आधा हमारा। और यहाँ से हर दिन 1 अरब क्यूबिक फुट गैस और 84,000 बैरल तेल निकाला जाने लगा। यहाँ दोनों ही देश आपस में मिलजुल कर चलने लगे। सऊदी अरब और कुवैत इसे अलदुर्रा का नाम देते हैं, वहीं ईरान इसे अरास फील्ड कहता है। ईरान और सऊदी अरब के बीच इस क्षेत्र को लेकर आज का विवाद नहीं है, दशकों पुराना विवाद है। ईरान का दावा है कि इस क्षेत्र में उसकी सहमति के बगैर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये कानून तोड़ने के बराबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सऊदी और ईरान के बीच तल्खियां अब शुरू हो गई। वैसे चाइना ने बड़ी कोशिश की थी और चाइना खाड़ी देशों में किस तरीके से घुसना चाहता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अमेरिका और ताइवान से तनाव के बीच चाइना अपने देश में बुला रहा है खाड़ी देशों के नेताओं को, जिसमें कौन कौन आ रहा है, इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष, UAE, बहरीन, ट्यूनीसिया, इन सब के, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, बहरीन के राजा हमद, ट्यूनीसियाई राष्ट्रपति कैस सैद, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ये शामिल है। 28 मई से लेकर 1 जून तक ये चाइना में रहेंगे।
चाइना का राजकीय दौरा करेंगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा अचानक से ये सारे मुस्लिम देश यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो दरअसल ये अचानक से नहीं जा रहे हैं। जब 2004 में 20 साल पहले राष्ट्रपति हू जिनताओ थे, तो हू जिनताओ ने यात्रा की थी अरब देशों की और उन्होंने एक मंच बनाया था। 22 अरब देशों को हर 2 साल में ये अपने देश में बुलाते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। जिनपिंग की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है क्योंकि खाड़ी देशों में इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अच्छे खासे व्यापार चलेंगे, अच्छा खासा पैसा आएगा। हालांकि अब खाड़ी देश भी होशियार हो चुके हैं, पहले वाला सीन नहीं है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं बड़ी कमाल की बात है कि चीन से डरकर एक नाटो देश ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका को छोड़कर भारत के पास क्यों आ रहा है? नाटो के एक छोटे बाल्टिक सदस्य देश है जिसका नाम है एस्टोनिया। इसकी आबादी सिर्फ 10 लाख से कुछ ज्यादा है और इसने भारत जैसे आईटी पावर हाउस के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ताकि उसे चीन से सुरक्षा मिल सके। एस्टोनिया लगातार चीनी हैकर्स के निशाने पर रहा है और हैकिंग की समस्या का मुकाबला करने के लिए उसने भारत से मदद मांगी है। कहा जाता है कि भारत और एस्टोनिया चीन से साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए हैं और साइबर सुरक्षा के लिए नजदीकी संबंध बनाने में सहमत हुए हैं। इस तरह एस्टोनिया की राजधानी टॉलिन ने नाटो के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड की मेजबानी की, जो एक डिजिटल युद्ध का मैदान था। 40 देश यहाँ पर पहुंचे कि कैसे डिजिटल युद्ध को रोका जाए, किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिया जाए। और ये जो एक्सरसाइज हो रहा था ना, इस एक्सरसाइज में पहली बार एक भारतीय दल भी पहुंचा था। ये ऐसा कदम था जिसमें ये देखने को मिला कि सारे देशों ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर बड़ा अच्छा यहाँ पर युद्धाभ्यास किया और इस युद्धाभ्यास के बाद एस्टोनिया ने भारत से मांग लिया है मदद कि आप हमारे साथ मिलकर इस बुराई से लड़िए और दोनों के बीच में एक MOU भी साइन हो गया है। कहा जा रहा है कि साइबर खतरों से लड़ने के लिए भारत को लेकर वो उनका कहना है कि भारत एक आईटी महाशक्ति है और एस्टोनिया को साइबर सुरक्षा के मामले में बड़े देशों में से एक माना जाता है। दुनिया के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। साल 2015 में चीनी हैकर्स ने US ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट को हैक कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। अमेरिका के करीब 2 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों के रिकॉर्ड को चुरा लिया गया। भारत के एडवांस साइबर और आईटी इंडस्ट्री का लोहा मानते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने चीनी साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए अब भारत के साथ मजबूत सहयोग की मांग की है। खैर, अब आने वाला युद्ध वैसे भी बदलने वाला है, रूपरेखा बदलने वाली है। ऐसे में इस तरह के गठबंधन तो बनेंगे ही, पर जितना जल्दी साइबर मामले को कोई भी देश सुरक्षित कर ले उतना ही वो सुरक्षित हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।